दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ है सिख धर्म में एक ब्रांच खुली हुई है नामधारी पंथ के नाम से। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं वहाँ पे क्या क्या मिथ फैले हुए हैं, किस प्रकार से सतग्रंथ साहिब से हट के कुछ भक्ति बताई जाती है, उसके बारे में हमारे साथ एक भगत भाई जुड़े हैं, वो बताएंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र दास है। कहाँ से है सर? मैं नई दिल्ली तिलक नगर से। पहले हम सिख समाज में नामधारी पंथ है जी, लुधियाना में है, हेड ऑफिस इसका श्री भैनी साहब जी। तो बचपन से लेके अभी तक वहीं, और पिछले 4 साल से करीबन 2020 में मैं परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है जी। तो तब से यहीं पे हैं। वहाँ पे क्या भक्ति साधनाएं बताई जाती है? भक्ति साधना यही है जो गुरु नानक देव जी ने प्रथा चलाई, आगे श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक आई। फिर गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आम समाज में माना जाता है कि जो सिखिज्म है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब तक सीमित रह गया है। लेकिन हम नामधारी समाज से थे तो हमें बताया जाता था कि देहधारी गुरु, जैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गुरु जो है वो साकार हैं जी। तो इसी कंसेप्ट को वो भी फॉलो करते हैं। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सदगुरु बालक सिंह जी, फिर सदगुरु राम सिंह जी, सदगुरु हरि सिंह जी, फिर सदगुरु प्रताप सिंह जी, और फिर उसके बाद सदगुरु जगजीत सिंह जी को, मतलब उनके प्रीसीडिंग्स थे, वो आगे गुरुगद्दी चलती है। लेकिन वहाँ पे बीच में ये कहा जाता है जब गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके बाद से ये कहा जाता था कि गुरु परंपरा बंद कर दी गई थी। जो सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनको ही गुरु मानो, ये कह दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अनेकों जगह प्रमाण है जी, और लिखा हुआ है कि गुरु जो होता है वो साकार रूप में होता है, निराकार रूप में नहीं होता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो एक परमात्मा का संदेश है। गुरु गोविंद सिंह जी तक जितने भी पहले, गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक जितने भी गुरु हुए हैं, उनकी जो गुरबाणी है वो श्री आदि ग्रंथ साहिब में कलमबद्ध की गई है। उनके जो विचार हैं, जो गुरबाणी है, वो गुरु गोविंद सिंह जी से, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक। तो उसके आगे ये जो बोला जाता है कि आज्ञा पाई अकाल की तबे चलायो पान, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, ये गुरबानी में कहीं पे भी दर्ज नहीं है। तो ये जैसे मेरे को अच्छा लगा, हम बोलते हैं एक इज्जत, हम रिस्पेक्ट पे करते हैं, उसी वजह से हम उसको बोलते हैं, और ऐसे हमने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो जो मैं वापसी करता हूँ नामधारी समाज पे, नामधारी समाज में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को उतनी ही इज्जत, उतनी ही तवज्जो दी जाती है जितनी आम समाज देता है। लेकिन जो गुरु माना जाता है वो गुरु नहीं माना जाता, उसको श्री आदि ग्रंथ साहिब के रूप में मानते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में नहीं हम उसको। जैसे बहुत सारे मिशन हैं, जैसे संत निरंकारी मिशन मान लो, राधा स्वामी भी उनसे निकली है। आप भी कुछ ऐसे मिशन और जानते होंगे जो सिख धर्म से ही निकले हैं, लेकिन वो अलग से गुरु बनकर और फिर इनको आदि ग्रंथ मानते हैं जो सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब जी है। जी। तो ऐसे नामधारी पंथ में भी इसी जब उसमें श्री आदि ग्रंथ साहिब में ये चीज प्रमाणित है अनेकों स्थान पे कि साकार रूप में गुरु परंपरा है। गुरु जो है वो हमेशा, आप एक बात बताइए ना कि जब किसी को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो गुरु से जाके वचन लेगा। आप श्री आदि ग्रंथ साहिब को गुरु मान रहे हैं, आप उसको ओपन करेंगे और आप कहेंगे कि उसमें से आप खुद ही जो आपके लिए हुक्म है वो निकल जाएगा। तो आप कहने का मतलब है इसका टीकाकरण करने वाले अनेकों बंदे हैं, एक का दूसरे के साथ मैच ही नहीं करता जो इसका अनुवाद किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये सौभाग्य रहा है नामधारी पंथ में रह के कि यहाँ पे श्री आदि ग्रंथ साहिब के बारे में भी बताया जाता है और श्री दसम ग्रंथ के बारे में भी प्रॉपर बताया जाता है। दसम ग्रंथ जो है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अनेकों गुरबानियां लिखी हैं, जैसे दसम ग्रंथ में आती है जाप साहब उनका है, जैसे चंडी दीवार, चंडी चरित्र, अकाल उस्तद है, और अनेकों उनकी गुरबानियां लिखी हुई हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। बहुत सारे सिख समाज में इनको
दसम ग्रंथ के पाठ को नहीं भी किया जाता, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने वहाँ पे रह के ये पाठ किया भी है और मैंने सुना भी है। तो वहाँ पे जो नामधारी पंथ में थे, वहाँ किस प्रकार की भक्ति साधनाएं बताई जाती थी, क्या ज्ञान दिया जाता था वहाँ पे? वहाँ पे देखिए, मैं अभी ओपनली वो मंत्र तो नहीं बता सकता, लेकिन जो वो बताते हैं वो गरीबदास जी महाराज जी की गुरबाणी में साफ तौर पे बताया गया है कि जब श्री गुरु नानक देव जी को कबीर साहब जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी से सतलोक लेके गए थे 3 दिन के लिए, जब उन्होंने वहाँ पे कबीर साहब जी की झलक देखी थी, वो आपको सबको पता है, तो वहाँ पे क्या गुरबाणी उन्होंने उचारी थी? गरीबदास जी महाराज जी ने बोला था कि चाकी देख कबीर की नानक कीती वाह, वो सिखा दे गल पई कौन छुड़ावे था। तो सिख समाज जो है वही जो अक्षरों का 4 शब्दों का वो जो है शब्द जो है उच्चारण करते हैं। लेकिन मेरे को जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके और पिछले समाज से मेरे को भिन्नता किस प्रकार से लगी? देखिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही पॉजिटिव थी अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर आप बात करें मोक्ष की, तो मोक्ष की बात कोई नहीं कर रहा, सेल्वेशन की बात कोई नहीं कर रहा। बात सिर्फ सीमित है हमारी नरक और स्वर्ग तक, दैट्स इट। आप गंदे कर्म करते हो तो आप नरक में जाओगे, अच्छे कर्म करते हो, और अच्छे कर्म की डेफिनेशन कुछ नहीं है, हर बंदे ने अपने हिसाब से बनाई हुई है। वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, वहाँ पे क्या है कि सिख समाज में क्या होता है कि जो बंदे गुरबानी गायन करते हैं ना, उनको कीर्तनीय बोल दिया जाता है। जथेदार जो उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचारक होते हैं, उनको जथेदार बोल दिया जाता है। तो आम जनता जो होती है ना, आम जनता उनकी उपासक बन जाती है। आम जनता का जो ध्यान केंद्रित हो जाता है वो उनकी तरफ हो जाता है, रादर के एक जो ज्ञान है, जो हमारा जो फोकस है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या बता रहा है, उस पे हटके। जैसे आप मान के चलिए, मैंने अपने घर में प्रोग्राम रखा, कोई मैंने पाठ रखा, पाठ के बाद मैंने भाई पाठ हो गया, उसका भोग डलवा लिया, उसके बाद कीर्तनीय आए, भोग के तरफ किसी का ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद जो कीर्तनीय है ना, वो सबका एक पॉइंट ऑफ अटेंशन रह जाता है कि यार इसकी तो आवाज देखो यार, कमाल कर दी इसने, ये तो इसने तो भाई अव्वल दर्जे के वो मतलब जो उस्ताद है ना उनसे सीखा है। इनका नाम तो जाकिर हुसैन के साथ आता है तबले में, इनका नाम तो उनके साथ अल्लाह रखा जी के साथ आता है। तो कहने का ये उनके साथ जीत, कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज। अब यहाँ पे आगे एक चीज का ना मतलब बहुत बढ़िया चीज ये लगी, गुरु एक है, बाकी सब दुनिया नॉर्मल है, गुरु एक है सिर्फ जी। एक जो प्रेफरेंस दी जाती है ना कि नहीं यार ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो ये आगे बढ़ने नहीं देती है आपको जिंदगी में कभी भी। यहाँ पे आके एक चीज का ये पता लगा, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो उनको भी आम कतार में ही लगना पड़ेगा परमात्मा के दर्शनों के लिए। अगर भंडारा भी करना पड़ेगा तो उनके लिए कोई विशेष वो कोई चीज नहीं है, उनके लिए परोसी जाएगी। जो भंडारा परमात्मा के लिए तैयार हुआ है, जो भोग लगा है, वही उनको मिलेगा एक आम कतार में बैठ के। मतलब ये हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको एक अलग जगह पे जरूर बिठाया जा सकता है, लेकिन नीचे बिठा के भंडारा कराया जाएगा। मतलब ये जो चीजें परमात्मा बताते हैं, जो समानता यहाँ पे देखी है, मैंने समानता कहीं देखी नहीं जी। मैंने अभी तक देखा है कि असमानताएं देखी हैं कि बड़ा बंदा आया तो उसको एक साइड पे रख दिया और छोटा बंदा आया तो उसको एक क्यू में लगा दिया। तो परमात्मा के यहाँ पे आके ये तो देखिए सामाजिक बातें हो गई। अगर आध्यात्मिक बात देखी जाए तो आध्यात्मिक बात में जो विशेष तौर पे मेरे को भिन्नता लगी वो ये लगी, जब गुरु नानक देव जी का ज्ञान चला वो गुरु गोविंद सिंह जी तक, देहधारी गुरु तक चला। फिर हम नामधारी समाज से थे तो सदगुरु जगजीत सिंह जी तक हमारा चला। उसके बाद मेरे को कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि भाई मरने के बाद क्या। हमारा जो है, हम मरने से पहले की बातें सारे कर रहे हैं, मरने के बाद की कोई बात नहीं कर रहा। ये बात जो कर रहा है परमात्मा कबीर साहब कर रहे हैं या उनके अवतार सदगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और बड़ी ठोक बजा के कर रहे हैं, विद प्रूफ कर रहे हैं। कबीर सागर में हमको हर चीज मिलती है आज तक। हमें मैं आपको भगत जी बताता हूँ, सृष्टि रचना जो है मास्टर की है इस आध्यात्मिक ज्ञान की। किसी ने भी, आज आप किसी से भी बात करके देखोगे ना, किसी को ये नहीं पता कि कबीर साहब सत्य पुरुष। अभी आप अगर किसी से ये भी बात करोगे ना
श्री आदि ग्रंथ साहिब में पार ब्रह्म का जिक्र अनेकों जगह पे आता है। श्री आदि ग्रंथ साहिब आप किसी से बात करेंगे ना, किसी को ये नहीं पता पार ब्रह्म कौन है। पार ब्रह्म वो है, वो अकाल पुरख है, वो जो सचखंड में रहता है। लेकिन देखिए ये तो काल्पनिक हो गया ना, मेरे को आपने बताया, मैंने ये बात कर दी, इसके बारे में बताएगा कौन कि वो है कौन, वास्तविक उसका नाम क्या है। ये अगर कोई बात बंदा, वो देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि 349 राग है, शब्द है, शब्द 349, जिसमें से 242 जो है ना वो कबीर साहब के हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। भक्तों की वाणी जो है 22 रागों में गाई गई है, जिसमें 349 जो है वो पूरे के पूरे शब्द है, जिसमें से 240 जो 2 हैं वो सिर्फ कबीर साहब जी के हैं। मैं आपको इसका वेरवा दे सकता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि ये मैंने कुछ चीज नोट की थी। इसमें मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में 31 राग, टोटल 31 राग हैं, जिसमें 22 राग में भक्तों की वाणी है। भक्तों के जो टोटल शब्द हैं 349 है, और 349 में 3 शब्द जो हैं गुरु अर्जन देव जी के आप ऐड कर सकते हैं। वो भगत नहीं, वो गुरु प्रणाली में आते थे। तो अब इनका वेरवा इस प्रकार से, कबीर साहब जी की जो आउट ऑफ 349 रागों में से कबीर साहब जी के 224 हैं, उसके बाद नामदेव जी के 61 हैं, त्रिलोचन जी के 4 हैं, फरीद जी के 4 हैं, बैनी जी के 3 हैं, तन्ना जी के 3 हैं, जयदेव जी के 2 हैं, पीखन जी के 2 हैं, सूरदास जी का 1 है, सैन जी का 1 है, पीपा जी का 1 है, सदना जी का 1 है, रामानंद जी का 1 है, गुरु अर्जन देव जी का जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 है, तो रविदास जी के 40 हैं, और परमानंद जी का सिर्फ 1 है। अब अगर आप पूरे श्री आदि ग्रंथ साहिब की बात करें, 3 आउट ऑफ 349 224 तो कबीर साहब जी की हैं, पर हम मानेंगे नहीं कबीर साहब जी को। वो तो नहीं मानते, कोई नहीं मानता, सिख धर्म में कोई नहीं मानता इस चीज को। लेकिन ये जो बात है जो आप बता रहे हैं, ये काउंटिंग जो आपने बताई है, जो महापुरुषों के नाम गिनाए हैं, जो भक्तों के नाम गिनाए हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आपको कहाँ से मिली, कैसे पता चला? क्या नामधारी पंथ में ये सारी चीजें बताई जाती थी? देखिए ये जो इस चीज का पता है हमें कि जो गुरु है जी, गुरु के बिना गति नहीं है। पहली चीज ये मेरे को नामधारी समाज से पता लगी है। जो गुरु है वो देहधारी होना चाहिए, साकार रूप में होना चाहिए, ये मेरे को नामधारी पंथ से पता लगी है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आगे बताया कि मरने के बाद का क्या कंसेप्ट है, सारा नामधारी समाज में ये नहीं बताया जाता। वहाँ स्वर्ग और नरक, बस दैट्स इट। मरने के बाद आप अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, उसके बाद और कुछ नहीं। वो मानते हैं कि भाई जैसे, मतलब मैं आपको बताता हूँ, भगवान विष्णु जो हैं उनको, उनके हिसाब से भगवान विष्णु के अवतार हैं गुरु नानक देव जी। तो उनके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ जो है ना, सर्वश्रेष्ठ वो भगवान विष्णु है सिख धर्म में। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं तो भाई आप ये देख लो, अगर इसको आप को रिलेट करते हो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान से, तो ये बेसिक है। अभी 3 लोग की जो 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कहते ना होवे मुक्ति, अगर ये वाली लाइन बोल दी जाए ये तो काम ही खराब हो गया, पूरे सिख धर्म उसमें हिल जाएगा, काम खराब हो गया ना। तो है। हम कबीर साहब जी को तो मान रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब जी को हम इसलिए निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनकी गुरबाणी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो श्री आदि ग्रंथ साहिब उन्हीं का ही है, इसीलिए नहीं हम कर सकते। और कबीर साहब जी का जो कबीर सागर में अंकित है, अब आप कबीर सागर को पढ़ के देख लीजिए, कबीर सागर में आपको अपना सृष्टि रचना पता लग जाएगी सारी। सृष्टि रचना अगर आम समाज को पता लगे, किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि हमने उसको प्रेफरेंस नहीं दी हुई ना, हमने मान लिया कि श्री आदि ग्रंथ साहिब हमारी जो है वो बेसिक है, नींव है, फाउंडेशन है, हम इसके बाहर जाना ही नहीं हमने। लेकिन हमने ये देखना है कि श्री गुरु नानक देव जी ने ये चीजें जो प्राण संगली में या फिर अपना जन्म साखी में उसमें बताई है, उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों स्थानों पे इस चीज के बारे में वर्णन किया है कि सिख समाज में यहाँ ये पोर्शन को आप देखो। गुरु नानक देव जी भी अपना कबीर साहब जी की प्रशंसा में, उनकी उस्तत में कितना कुछ कह रहे हैं, और वो चीजें कह नहीं रहे। एक चीज होती है कहनी, उसको हम कह देते हैं कि मतलब दंड कथा है, एक चीज प्रमाणित है, आप उसको तो देखो, प्रमाणित करके बताइए, प्रमाणित करके बताइए। और सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जब ये ज्ञान आप सुनोगे ना, जब आप सत्संग सुनोगे, एक आधे से तो मेरे ख्याल से पता नहीं, अगर परमात्मा कृपा करते हैं तो समझ आ जाए, नहीं तो आपको
एक लड़ीवार सुनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मास्टर की पकड़नी पड़ेगी, सृष्टि रचना सुननी पड़ेगी। सृष्टि रचना आपने सुन ली, फिर उसके बाद आप कोई भी ज्ञान को देखोगे ना, आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज चलती रहेगी कि यार हर चीज को ऐसे रिलेट करना है, क्योंकि पहले तो ये था, उसके बाद ये हुआ, आगे ये होगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आप गुरु गोविंद सिंह जी का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे ना, गुरु गोविंद सिंह जी एक योद्धा हुए हैं, एक वॉरियर हुए हैं सिख समाज में। उन्होंने मतलब भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए मतलब ऐसे ऐसे कार्य किए हैं ना, जो कि मतलब कहने करने से बाहर है। उन्होंने अपना सर्वंस वार दिया, अपने पुत्र, अपनी माता, अपने पिता, सबका मतलब उन्होंने सब शहीद हो गए एक इस देश के लिए, भारत के लिए। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर साहब जी ने जो सृष्टि रचना बताई है, काल जो ज्योति निरंजन शर पुरुष जो बताया है, उसकी जो बीवी है वो दुर्गा है। और दुर्गा जो है वो हर उसके काम में, जो ये 21 ब्रह्मांडों में जो ये काम हो रहा है, उसके हिस्सेदारी है उसकी, उसके हिसाब से चलता है। उसके 3 जो पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु में, ये उसके हैं। ये सारी जो माया चल रही है ये उसके इर्द गिर्द चल रही है। अब ये सारी चीजें ये स्वीकारेगा कौन? ये बड़ा बड़ा एक विचित्र मसला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटी बात नहीं है। आप कोई भी सिख समाज के बंदे को लेके देख लो, पहली बात तो धैर्य से बात नहीं करनी किसी ने। मे भी अगर कोई गुणवान आदमी होगा, धैर्य से बात करना चाहेगा, उसको शायद समझ आ जाए, लेकिन फिर भी एक कॉर्नर में जाके ना उसका अहम सामने आ जाएगा कि यार मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब परमात्मा समाज के लिए तो एक गुरबानी की रचना उन्होंने की है ना। परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण हंसा गया भगोए, तब हंसा क्या कर लेगा जब 4 पाए का होए। तो अब तो मेरे को चाचा ताया मामा ये वो इधर उधर यार दोस्त, उनकी शर्म मार रही है कि मैं संत रामपाल जी या कबीर साहब को परमात्मा ना कह दूं। तब ये लोग क्या कर लेंगे जब मरने के बाद मैं 4 पांव का कुत्ता गधा बन गया। इस चीज को नहीं सोचते, बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको क्या कहा, सत्संग सुनने पड़ेंगे। सत्संग से भी सबसे पहले की बात क्या है, आपको सृष्टि रचना सुननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने वो पढ़ ली, आपको वो हर चीज आपकी ऑटोमेटिकली ना वो कोरिलेट होने लग जाएगी। आप श्री आद ग्रंथ साहब में गुरबानी पढ़नी स्टार्ट करोगे, आपको पता लग जाएगा ये किसके बारे में बोली गई है और कैसे इसका हिसाब किताब। तो आप जो नामधारी समाज से जो अभी भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? उनके लिए संदेश मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने आप में बहुत गुणी आदमी है। मैं तो उनके बीच में कुछ भी नहीं था। ये तो परमात्मा की कृपा होती है, वो किस बंदे को खींच लाते हैं। जब उन पे कृपा होगी ना, वो अपने आप आ जाएंगे। मैं उनके लिए एक पॉइंट की भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कारण ये है कि वो अपने आप में सक्षम है हर चीज को समझने के लिए, इतने गुणवान है। गुरबानी उनको कंठस्थ है सब, ऑलमोस्ट सबको, क्योंकि सभी 5 वाणियों का पाठ करते हैं, दिन रात सिमरन करते हैं। उनकी भी मर्यादा बहुत मतलब उच्च कोटि की है। लेकिन चीज ये है कि मरने के बाद क्या, गुरु जी ने तो हमें बताया ना, हमने अपना जीवन ये जो जीना है, हमने जीते जी मरना है। हमने चीजों का त्याग करना है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। कितनी सारी चीजें हमारा भी दिल करता है। आम समाज, अब 2020 से पहले तो यही सब कुछ कर रहे थे, तो हम भी मूवियाँ देखते थे, जाते थे, हंसी मजाक चलते थे और सारे काम करते थे। लेकिन वो चीजें किस लिए नहीं करनी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पता ही नहीं है ना। देखने में जवान जरूर है, लेकिन पता नहीं कल का दिन चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, कल क्या हो जाए पता नहीं। तो उसके लिए आगे की तैयारी नहीं की। अब यहाँ पे आना था तो बैग पैक किया, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, आए, सब कुछ किया, लेकिन कल को टिकट कट गई, किसी को कुछ नहीं पता। तो है, यहाँ पे तो पता था कि यहाँ पे आगे रह लेंगे, अगर कहीं और जाते तो होटल बुक कराते, लेकिन मरने के बाद कोई होटल बुक नहीं है हमारा। और इसलिए ये लोग बड़े सारे के सारे बड़े सियाने हैं। तो मेरा तो अनुरोध यही है। देखिए बात ऐसी है, हर बंदा अपने आप को लेके बड़ा ही आज बुद्धिमान है, अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके, माता पिता को लेके, सब बंदे अपने घर में बहुत सियाने हैं। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा, मतलब जो अगर मेरी बात को कंट्रोवर्शियल वे में नहीं ले रहा, तो कि एक बार जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, मैं ये भी कहता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे एक चीज भिन्नता बड़े लेवल की बताता हूँ। जब हमारे को अगर कोई शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है, कोई आर्थिक रूप से दिक्कत है, कोई वैसे ही मतलब कोई घर में परेशानी है, जब पहले हुआ करती थी ना, हम 36 तरह के मतलब एफर्ट्स लगाते थे। कभी उसके पास चले गए, कभी उसके पास, उसने बताया उसके पास चले गए। अब यहाँ पे आने के बाद ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आने के बाद
मतलब मेरे को नहीं लगता यहाँ पे जितने भी बंदे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं या जो इनके भगत हैं वो कहीं और जाते होंगे। वो पूर्ण परमात्मा की शरण, उनको पता है कि सब कुछ यहीं से मिलना है, सारे शास्त्र खोल कर। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर कोई बंदा आज तक अपने जीवन में जो नामधारी समाज को मान रहा है, अगर वो जगजीत सिंह जी के हजूरी के टाइम पे अगर जब वो थे और किसी को कोई दिक्कत आई, उनके पास छोड़ के अगर कहीं और गया है 1 मिनट के लिए, मंदिर में गया है, किसी मस्जिद में गया है, किसी के कहने पे झाड़ फूक करवाने गया है, तो एक बार चांस दें इधर भी। नाम मत लें, ज्ञान को तो पढ़ के देखें कि वो क्या कह रहे हैं। गुरु नानक देव जी के साथ कबीर साहब जी का रिलेशन क्या है, सदगुरु रामपाल जी कबीर साहब जी के बारे में क्या बता रहे, एक बार सुनने में तो हर्ज ही नहीं है कुछ भी। हम 3 घंटे की मूवीज भी तो देखते हैं ना, जी बिल्कुल। हम नेटफ्लिक्स पे पूरे एपिसोड्स देखते हैं, मतलब हफ्ते के 40 दिन के भी आते हैं। तो हम क्या 3 घंटे 5 घंटे 1 हफ्ता एक किताब नहीं पढ़ सकते, सत्संग नहीं सुन सकते 1 घंटे का? सुन सकते हैं, लेकिन हमारा अहम आ रहा है बीच में कि इन बाबा की हमने सुननी नहीं है, कि हमारे को ये हमें हमारे धर्म से विचलित कर देंगे। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा पक्के हो, अगर वो कोई गलत चीज बता रहे, गलत चीज तो आप वैसे स्वीकार नहीं करोगे, अगर वो सही होगी तभी आप स्वीकार करोगे। और वो मेरे को पता है जब वो पढ़ लेंगे ना, उनको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, ये थे नामधारी समाज से जुड़े भक्त जो संत रामपाल जी की शरण में अब आ चुके हैं। तो हम नामधारी समाज से जो भी भक्त अभी भी जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहेंगे, एक बार विचार करें, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर एक बार विचार करें, जैसे कि भाई ने बताया। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।